और वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, दम है तो पाकिस्तान आ जा। तो अगर ये व्यक्ति मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को फोन अगर करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। लेकिन इस बार सुर्खियों में रहने का कारण उनका कोई बयान नहीं, बल्कि इस बार मामला उल्टा है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता टी राजा सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। टी राजा सिंह के बयानों को लेकर वो अक्सर कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं, और इसीलिए क्योंकि टी राजा कट्टरपंथियों की हमेशा बखिया उधेड़ते हुए दिखाई देते हैं। कट्टर सनातनी टी राजा को देखकर ओवैसी बंधुओं की भी अक्सर पैंट गीली हो जाती है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, बल्कि तेलंगाना के लोगों का ही ऐसा मानना है। अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है। राजा सिंह का नाम सुने तो दोनों भाइयों का पेशाब निकल जाता। टी राजा की इसी भौकाल को देखते हुए टी राजा को अक्सर जान से मारने की धमकियां मिलती रहती हैं। टी राजा सिंह को अब तक दर्जनों से ज्यादा बार धमकियां दी जा चुकी हैं। हर बार वो इन धमकियों को लेकर पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से आज तक किसी को पकड़ा नहीं गया, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। मतलब पुलिस के हाथ आज तक कोई सुराग सबूत नहीं लग सका है कि टी राजा सिंह को आखिर धमकी देने वाला इंसान कौन है। लेकिन इस बार मामला गंभीर है, क्योंकि मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि इस बार इस धमकी के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नाम भी इसमें मुख्य भूमिका में सामने आया है। पहले आप टी राजा सिंह को जो धमकियां मिली हैं वो सुनिए। अभी सुन, अभी टी राजा सिंह को बोल बच के रहना, समझा ना। बहुत उसका भी टाइम हो गया है, उसका तो मरने वाला है वो, समझा ना। गोली सीधा उसके भेजे में डालने वाला, समझा। फिलिस्तीन की तस्वीर लगाकर टी राजा सिंह को धमकियां कहां से मिल रही हैं, प्रशासन आज तक पता नहीं कर पाया है। तो टी राजा सिंह ने गजब का खेला कर दिया। अपने नंबर की जगह मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का ही उन्होंने इस आतंकवादी को नंबर दे दिया। आज सवेरे 9:19 से मुझे कंटिन्यू थ्रेट्स कॉल्स आ रहे हैं। हर नंबर अलग अलग कंट्री का बता रहा है, और कुछ नंबर तो प्राइवेट नंबर भी बता रहा है। और एक नंबर से मुझे व्हाट्सएप कॉल आता है, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, और पालिस्तीनी का एक आर्मी वाला है या आतंकवादी मुझे पता नहीं, पालिस्तीनी का एक फ़ोटो उसने लगा लिया है, और उसका कॉन्टेक्ट नंबर ये है। और वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, दम है तो पाकिस्तान आ जा, या नहीं तो थोड़े ही दिन में भारत में हर कोने में हमारे स्लीपर सेल है, तेलंगाना में, हैदराबाद में हमारे स्लीपर सेल है, बहुत ही जल्दी तेरा काम तमाम होने वाला है। उस प्रकार से वो बहुत ही वर्गर लैंग्वेज, बहुत सारी धमकी भरे उसने बातें कही है। कईयों बार मैंने थ्रेट्स कॉल के लिए मुख्यमंत्री, जब हमारे चंद्रशेखर राव जी थे वो समय पर भी मैंने बहुत बार कंप्लेंट दिया है डीजीपी को, कमिश्नर को, साइबर क्राइम को, लेकिन अभी तक कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। और अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो अभी भी मुझे उसी प्रकार से थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भाई एक विधायक को जब धमकी भरे कॉल आ रहे हैं तो पुलिस जो सो एकदम लाइट ले रही है, कोई इंक्वायरी नहीं कर रही। तो मैंने क्या किया, गूगल से हमारे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना राज्य, उनका नंबर मैंने सर्च किया, उनका नंबर मुझे मिला। तो ये जो व्यक्ति है ये बार बार पूछ रहा था कितने नंबर है, बोल हर नंबर पे मैं फ़ोन करके धमकी दूंगा और तेरे बहुत सारे नंबर है। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, ये मेरा ऑफिशियल नंबर है बोल के मैंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी का नंबर दे दिया। तो अगर ये व्यक्ति मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को फ़ोन अगर करता है तो जायज़ है, बड़ी इंक्वायरी होगी। एक मुख्यमंत्री को थ्रेट आना, फ़ोन धमकी भरे आना, तो एक बड़ी इंक्वायरी होगी। तब तो भी कम से कम ये व्यक्ति कौन है अरेस्ट होगा, ये व्यक्ति किस कंट्री का है पता चलेगा। अगर रियल में ये एक आतंकवादी है तो इसके कितने चेले चपाटे भारत में, तेलंगाना में, भारत और हैदराबाद में छुपे हुए, तब पता चलेगा। इसलिए मैंने सोच के हमारे मुख्यमंत्री का नंबर इसको दे दिया। अब आगे जो कार्रवाई होती है वो देखेंगे। टी राजा सिंह ने बड़ी होशियारी से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का नंबर धमकी देने वाले आतंकवादी को दे दिया। तो जैसे कि राजा सिंह ने कहा कि देखना होगा रेवंत रेड्डी को भी धमकी भरे कॉल्स आते हैं या फिर नहीं, और अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है पता
चल पाएगा कि कौन है जो टी राजा सिंह को मारने का प्लान बना रहा है। लेकिन राजा सिंह को लगातार मिल रही धमकियों का मुद्दा गंभीर है और प्रशासन को इस पर गंभीरता से ही काम करना चाहिए। हालांकि इस संबंध में राजा सिंह ने गृह मंत्रालय को भी पत्र लिखा है और देखना होगा कि गृह मंत्रालय की तरफ से क्या राजा सिंह की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है या फिर कुछ और एक्शन गृह मंत्रालय की तरफ से लिया जाता है। तो ये मामला गंभीर दो वजहों से हो जाता है। पहली वजह रेवंत रेड्डी का इसमें नाम आ जाता है। नाम आने से मतलब है रेवंत रेड्डी का टी राजा सिंह के द्वारा नंबर दे दिया जाता है और दूसरा कि जो राजा सिंह ने पत्र लिखा है वो गृह मंत्री अमित शाह की मेज पर भी पहुंच चुका है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में कब तक क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन जिस तरीके से टी राजा सिंह को धमकियां मिल रही हैं उस पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। और वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान से बोल रहा हूं, दम है तो पाकिस्तान आ जा। तो अगर ये व्यक्ति मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी को फोन अगर करता है